नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह सप्पू आपके अपने YouTube चैनल परिवार पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीएड और बीटीसी के बच्चों का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि क्या फैसला आएगा। बीएड के बच्चे इतने सोचिए कि एक तो 3-4 साल हो गई, 3 साल लगभग हो गया, 69,000 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। बीएड के बच्चों के पास मौका रहता है कि अदर जगह भी टीजीटी का फॉर्म भर लेते हैं, एलटी ग्रेड का फॉर्म भर लेते हैं और सेंट्रल में भी अपना वो फॉर्म डाल लेते हैं। पर कहने का मतलब है कि अगर बीएड वाले बच्चों को आप प्राइमरी का टेट के लिए अगर एलिजिबल मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आती है उसमें मौका मिलना चाहिए था, और मिला भी। 69,000 मिला, 72,000 में पहले मिला था, फिर 68,500 में नहीं था उनका, फिर 69,000 में उनको मौका मिला। तो बीएड और बीटीसी का प्रकरण लगातार जो चल रहा है कोर्ट में, उसमें कुछ लोग अलग अलग टीम बन गई है। इसमें बीटीसी वाले बच्चे चाहते हैं कि बीएड बाहर हो जाए, बीएड वाले बच्चे चाहते हैं कि हम बने रहें, कि आने वाली जो वैकेंसी है एक मौका जो मिल रहा है और ये ऐसा मौका रहेगा कि इसके बाद कोई बड़ी भर्ती अब आएगी नहीं। जो ये टेट कराने जा रहे हैं 2022 वाला, 2023 में जो टेट होने जा रहा है, इसके बाद एक लगभग 60,000 की बड़ी वैकेंसी आ रही है शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 60,000 की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इस भर्ती के बाद कोई बड़ी वैकेंसी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक में नहीं मिलेगी। आप खुद सोचिए कि अगर आप ही हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, आप एक प्राथमिक शिक्षक बनते हैं या जूनियर में शिक्षक बनते हैं या किसी अदर गवर्नमेंट जॉब, आप अदर जगह गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी अलग विभाग में, तो आपका बच्चा पढ़ने कहाँ जाता है? आपका बच्चा जाता है कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ पे 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार टीचर पाता है, उस स्कूल पे आप भेजते हैं। ठीक, तो जब आप सरकारी स्कूलों पे जब बच्चों की संख्या नहीं रहेगी, हमारे आपके बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो टीचरों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? लोग ये चिल्लाते हैं कि सरकार भर्ती नहीं देना चाहती है। कमी तो हमारे और आपके बीच में है कि हम अपने बच्चे को भेज कहाँ रहे हैं। अगर हमारे आपके बीच के बच्चे गांव में ही पढ़ते, सरकारी स्कूलों में पढ़ते, तो वही टीचर आपके बच्चों को ढंग से पढ़ाते। जो टीचर बीएड और टेट और बीटीसी टेट क्वालिफाई करके और सुपर टेट क्वालिफाई करके वो लड़का नौकरी पाता है, और ठीक, और उससे पहले वो तमाम अगर कुछ और भी वैकेंसियों में वो क्वालिफाई करता है, ठीक, और पढ़ने में अच्छा लड़का रहता है, वो टीचर बनता है, तो सोचो उसकी क्वालिटी में कमी नहीं है, वो आपके बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकता है। पर कमी हमारे आपके बीच की है। गांव समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, ग्राम प्रधान है, जो कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे, उनके बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाने लगे तो समझिए कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। टीचर भी डरेगा, वो आपके बच्चों को और अच्छी तरीके से पढ़ाएगा, समय से आएगा। पर हम बच्चों की संख्या नहीं है, और हम क्या चिल्लाते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं लाना चाहती है, शिक्षक भर्ती खत्म करना चाहती है, निजी करना चाहती है। कमी तो हमारे आपके अंदर है कि हम निजी व्यवस्था का लाभ ज़्यादा लेना चाहते हैं। आप हर जगह निजीकरण चिल्ला रहे हैं कि सरकार निजीकरण करना चाहती है। आपकी सुविधा भी तो आप निजी तरीके से सुविधा भी तो लेना चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा लगा के पहले हम अपनी सुविधाओं को ले लें। आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिलता तो आप ब्लैक में टिकट लेते हैं एक्स्ट्रा पैसा देके, ठीक, उसी सुविधा को पाने के लिए। तो कहने का मतलब कि हमारे आपकी बीच की कमियां हैं जिसको हम लोग दूर नहीं करते हैं, और अपनी सुविधा के अनुसार कि सोचे कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करके हम सुविधा लेना चाहते हैं। यही हाल हमारे कॉन्वेंट स्कूल में कि आप जो लड़का केवल बीएड और टेट क्वालिफाई है, पर अभी वो सुपर टेट नहीं क्वालिफाई कर पाता है या मेरिट से बाहर हो जाता है और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगता है, और उसको फीस कितनी मिलती है? क्वालिटी उसकी भी अच्छी है। मैं टीचर की कोई टीचर पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि वो खराब है या उसके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी क्षमता रहती है पढ़ाने की। पर कहने का मतलब कि वो सुपर टेट में अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो उन बच्चों से तो बेहतर नहीं है जो आज नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। तो सोचिए कि वो बच्चे 5-10 हज़ार पाके और आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं। तो साथियों, बीएड बीटीसी का जो प्रकरण है, इसको सुधारने के लिए कि सबको मौका मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पर मौका सबको मिले तो उसमें से जो अच्छे बच्चे होंगे वो जॉब पाते हैं तो और अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक, तो मैं आज इस मुद्दे पे आया हूं कि जो आपका बीएड बीटीसी का जो विवाद है, इसकी जो अगली डेट लगी है 24 नवंबर को लगी है। और इतना मैं अपने जो अनुभव है या जो मैं और लोगों से जो अधिवक्ताओं से मिलता हूं, और मेरे सीनियर अधिवक्ता है और जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता है, उनसे चर्चा करने के बाद यही लगा कि 24 तारीख को जो सुनवाई है उसमें आर्डर एकदम रिजर्व होना तय है, क्योंकि बहुत लंबा प्रकरण खिंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी या तीसरी डेट में कोई भी वैकेंसी भर्ती होती है, किसी तरह का मामला होता है,
तीसरी या चौथी डेट में लगभग फाइनल हो जाता है। तो 24 नवंबर को इतना जान लीजिए कि आपका बीएड बीटीसी का प्रकरण जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, आर्डर रिजर्व हो जाएगा, किसके हक में फैसला आएगा ये देखने वाली बात है। पर अपना जैसे आपका भी हम चाहेंगे कि आप अपना अनुभव शेयर करें कमेंट के माध्यम से। पर मुझे जहां तक लगता है कि हो सके कि बीएड को एक मौका दिया जाए, इस बार जो भी शिक्षक भर्ती आ रही है हो सके इनको मौका दिया जाएगा। तो इससे जो बीटीसी के छात्र हैं घबराने की कोई बात नहीं है। जो बच्चा पढ़ता रहेगा, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हीं को नौकरी मिलनी है, वही पाएंगे ही। ठीक, जो लोग हम लोग भी देखिए झेल गए, थोड़ा सा 68,000 68,500 में थोड़ी कमियां हमारे में थी, थोड़ी सरकार में कमियां थी, थोड़े अधिकारियों में थी। पर उसके बाद क्या हुआ, 69,000 में इसी 68,500 की लड़ाई लड़ते लड़ते 69,000 में हम लोग चूक खा गए। तो ऐसे तमाम आप लोग भी जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इधर उधर की अफवाहों से बचे। आप लोग जिसका टेट क्वालिफाई नहीं है वो टेट की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। सीटेट का फॉर्म डाल चुका है, उसका एग्जाम दिसंबर में शुरू होने वाला है। आप लोग सीटेट पहले क्वालिफाई कर लीजिए कि यूपी टेट का आपको टेंशन ना रहे कि हाँ चलिए हम एलिजिबल तो हो गए, और उसके बाद यूपी टेट में लग जाइए। और जान लीजिए कि जो लोग रेगुलर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं वही सफल होते हैं। तो आप इधर उधर की अफवाह मत सोचिए जो बीएड किए कि नहीं यार हम बाहर हो जाएंगे तो पढ़ के क्या करना है। बीटीसी वाला सोच रहा है कि अरे यार बीएड वाले अंदर हो जाएंगे तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप और हमारे बीच के बच्चे बीएड बीटीसी करके और लड़के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, हर बार टेट होता है, हर साल टेट होता है, पर लड़कों की संख्या पास होने वालों की कितनी होती है आप खुद रिजल्ट उठा के देख लीजिए। पहले पिछले 5 साल के पहलों की भर्तियों में काफी फर्जी तरीके से लड़के टीटी की मार्कशीट बना के नौकरी पा गए थे। अब पता नहीं चलता था कि बच्चे आ कहाँ से जाते थे, रिजल्ट तो कम बनता था टेट का, पर ये बच्चे कहाँ से आते थे। आज वही जो शिक्षक बर्खास्त किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ठीक, पुराने जितने गलत तरीके से टीचर हुए सब पकड़े जा रहे हैं। तो इतना जान लीजिए कि बीएड और बीटीसी का होने नहीं होने से नहीं मतलब है, संख्या उतनी ही बैठती है। हर साल 5 से 7 लाख की बच्चे, कोई भी वैकेंसी आप बड़ी से बड़ी निकाल दीजिए, 7 लाख के अंदर ही बच्चे बैठेंगे। 60,000 हो चाहे 97,000 भर्ती निकालिए, पर 7 लाख से अधिक बच्चे बैठते नहीं। आप किसी भी पुराने जो भी वैकेंसी आई आप निकाल के देख लीजिए। 69,000 में लगभग 5.5 लाख बच्चे बैठे थे और मात्र 1,46,000 के लगभग बच्चे पास ही हुए, 90-97 नंबर नहीं ला पाए। तो कहने का मतलब है कि 7 लाख के बीच में ही बच्चे रहेंगे। 60,000 70,000 जो भी भर्ती आने वाली है, इतना जान लीजिए कि 50,000 से बड़ी भर्ती आएगी। उसमें 5 लाख 7 लाख जो फॉर्म पड़ेगा, उस फॉर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर रेगुलर लगे हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। बीएड बीटी से कोई मामला नहीं है। जान लीजिए कि ये बहाना होता है अपने गार्जियन को बस बताने के लिए, समाज में बताने के लिए कि संख्या बहुत ज्यादा थी, मैंने लड़ाई लड़ी, मैं पढ़ा, मेरा नहीं हो पाया। वो संख्या भेड़ वाली संख्या बहुत होती है। इस तरह तो लोग सिविल में देखिए कितने बच्चे हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक, पर उसमें से जो सिलेक्ट होते हैं वो कुछ ही बच्चे होते हैं। उसी तरह किसी भी वैकेंसी में जो इसको होना है वो कम संख्या बच्चों कम होती है। तो साथियों मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, आपकी नौकरी अगर रेगुलर लगे तो मिलना तय है। और बीएड बीटीसी का प्रकरण चल रहा है, 24 को आर्डर रिजर्व होना लगभग तय ही हो गया है। तो इस महीने आखिरी तक या 15 दिसंबर तक अगर आपका फाइनल होता है तो आपका टेट का एग्जाम कराया जाएगा और उसके बाद एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि एक टीम बना के आप लोग जुड़िए, शेयर करिए अगर आपको बातें अच्छी लगती है, और जो भी खबरें आती है अपडेट करता हूं, अपना भी समय निकाल के आपके बीच में आता हूं। तो आप भी मेरा सहयोग और साथ दिया करिए साथियों। धन्यवाद।